50-50 वाला एक दौर था, बड़ा प्राइम टाइम, एक ही चैनल होता था और कोई टीवी पे आ जाए और फिर उसके बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। वो दौर आपने देखा, वो तो एक पीक दौर था शोबिज़ का पाकिस्तान में। क्या कैसी फील होती थी? बस हमारा भी कुछ ऐसे पीक सा ही था, कुछ पीक हाँ, वो आपका पीक था। अल्लाह के फजल से चल ही रहे हैं अभी तक, लेकिन वो वक्त पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ग्रोइंग था और उसमें बहुत सी एजुकेशन भी थी। 50-50 तो एक कॉमिक चीज़ थी जो कि एंटरटेनिंग थी। अभी तक आपसे अगली नस्लें भी उसको एंजॉय करती हैं। अच्छा, खाके जो उसमें आते हैं बुशरापा अब भी, वो अब आज के टाइम से भी रिलेट होते हैं। गैस अफसोस के बिजली का वो जो आज से 35 साल पहले किया था, गैस, वो रेलेवेंट, पानी, वो सारी चीजें आप लोग डिस्कस करते। तो उस वक्त वो तो बड़ा अच्छा सेटायर ओरिएंटेड ह्यूमर था और ज़ाहिर है बड़ा, सब लोग आर्टिस्ट भी बड़े ज़बरदस्त थे, तो उसका अपना मज़ा था। लेकिन ड्रामा भी हमारा बहुत अच्छा था उस वक्त। हालांकि एक वक्त था ज़ियाउल हक साहब का जो उसमें बहुत सख्तियाँ आ गई थी और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मुझे लगा कि उसमें हम अपने कंटेंट पे बहुत ताकतवर हो गए। हम चलो उससे पहले ज़रा लिबरल थे अपनी ड्रेसिंग में, चलो पैंटें भी पहनते थे उस वक्त, अब तो फिर पहन रहे हैं, लेकिन बीच में जो सख्ती का वक्त आया तो ज़्यादा जो तवज्जो थी राइटर्स की भी तो कंटेंट पे चली गई। तो ड्रामा इतना मैच्योर और इतना फिलोसॉफिकल हो गया, उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी आ गए, तो मुझे लगता है बड़ा रिच दौर था उस हवाले से। आप जितना रोकते हैं ना, उतना कुछ ना कुछ इंसान में कुछ ना कुछ करने की जो एक आरजू होती है ना, वो कहीं से कहीं निकल जाता है और वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। उस वक्त राइटर भी तो इतने कमाल के वो थे भी। आप देखें ईरानी सिनेमा को देखें, ईरानी कितनी हिजाब में होते हैं, लेकिन वो बात उनको करनी होती है, उनको अपने कपड़ों से या अपने लुक से नहीं इम्प्रेस करना होता। सो आप फिर अपनी सारी जो स्किल है उसको डाइवर्ट करते हैं तो फिर और तरह की ताकत डेवलप होती है। बिल्कुल। खुशरापा, आप जितना हम आपको देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे बहुत कम नजर आ रही हैं, रिसेंटली बहुत ही कम, ज्यादा कम कर दिया है काम। क्या बताऊं मेरे दुख, नहीं बता दे। और स्पेशली कॉमेडी वो तो होती ही नहीं है अब, वो तो मैं क्या बोलूं, बस जो हो रही है पता नहीं कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन ओवरऑल ड्रामा जो है वो जिस तरह का हमने देखा है, किया तो थोड़ा बहुत ही है, कुछ हिस्से में आया, लेकिन जो कुछ देखा हुआ है उससे हमारे मेयार बदल गया। मैं वही रिजिड बातें नहीं करना चाहती कि अब ड्रामा वो नहीं रहा। लेकिन वैसे अच्छा भी हो रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रही ड्रामे? सिंपल अच्छा भी हो रहा है। तो आपको पसंद नहीं आ रहे ड्रामे? मैं एक साल में एक ही कर पाती हूँ बड़ी मुश्किल से, और फिर कई जगह पे दुखी भी होती हूँ। लिखते भी तो हैं आप साथ साथ? अब नहीं लिख रही 4 साल से, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं लिख सकती और जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो होना नहीं वो किसी और के काम का नहीं है, क्योंकि फिर वो मेरा थोड़ा सा इशू बेस्ड होता था। करेक्ट। मैंने पाकीज़ा लिखा, कुछ दिल ने कहा लिखा, मकान लिखा, मैंने एक ड्रामा लिखा। मैं खुद ही सोचती हूँ पलट के कि मैं क्यों लिख रही थी, मुझे पैसे कमाने के लिए और काम भी आते हैं, मुझे तो कुछ कहना होता था ना, तो जो कुछ मुझे कहना है वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ना नहीं की किसी ने, बट मैं समझ गई हूँ जब हम सास बहू से कभी निकलेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हमें और क्या करना है। हाँ, कहीं कहीं आजकल भी हम देख रहे हैं 10 में से 2 ड्रामे अच्छे भी आते हैं, उसमें सास बहू नहीं होती। दुनिया में एक ही तो फसाद नहीं है ना कि एक औरत ही औरत से लड़े जा रही है, चाहे वो कैसी भी, तो वो एक बहुत ट्रैश सा हो रहा है। मैं भी उसमें एक्टिंग कर रही हूँ और एक्सपेक्ट करते हैं तारीफ, पार्ट ऑफ दैट ट्रैश मैं एक्ट कर रही हूँ उसमें। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।